3 LPA या 2.5 LPA उस टाइप में दे रहे थे। और ये स्टार्टअप है दोस्तों, ये स्टार्टअप है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। मैं हूं अनीस और आई एम अनीस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ अपना इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस शेयर करने का शुरुआत कर रहा हूं। ये वीडियो मेरी पहली है और मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं भी काफ़ी सारे लोगों का इंटरव्यूज एक्सपीरियंस देखता हूं और इससे आप लोगों को भी कहीं ना कहीं, अगर आप उस कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यू देने, तो आपके पास भी कुछ ना कुछ पहले से एक एक्सपीरियंस आप देख के आपको हो जाएगी कि आपको पता लग जाएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो मैं आज आप लोगों को ये शुरुआत कर रहा हूँ मैं जिस कंपनी का, मैंने थोड़ी पुरानी है बात है लेकिन मुझे सारे क्वेश्चंस याद है, तो मैं आज आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इस कंपनी का नाम है मासिव मोबिलिटी। तो मासिव मोबिलिटी जो है ये ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में काम करती है जहाँ तक मैंने सर्च किया है, और ये ई व्हीकल्स का कुछ है। ज़्यादा मेरे को इन्फॉर्मेशन इनके साइट से ही मेरे को मिली थी उस टाइम में, तो मैं वो उसको पढ़ के, क्योंकि अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको कंपनी के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपसे कंपनी के बारे में भी पूछ लिया जाए, तो ये भी बात है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा सर्च वर्च कर लो। और उसके बाद मैं लिंक्डइन पे मैंने अप्लाई किया था। तो लिंक्डइन पे मैं जब अप्लाई किया था तो मुझको जीमेल में टेस्ट का लिंक आया था और टेस्ट मेरे को देना था। तो टेस्ट मैंने दिया था, कुछ गोरिल्ला टेस्ट ना कुछ ऐसे ही करके वो साइट था, उसके थ्रू ये लोग टेस्ट लेते हैं। तो वहाँ पे मैंने टेस्ट दिया। वहाँ पर मेरे को जावास्क्रिप्ट से जुड़ी हुई बहुत सारे क्वेश्चंस थे और कहीं भी हम लोगों को टाइप नहीं करना था और कहीं भी मेरे को सिर्फ ऑप्शंस दिए हुए थे, ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना था। MCQ आप बोल सकते हो, तो मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। तो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट, फिर उसके बाद नोड.js, फिर MySQL और मोंगो, ये चारों में से आपको अलग अलग मतलब सेक्शंस थे। वहाँ पर कहीं कहीं आपको कुछ एक दो जगह कोड भी करना पड़ा, बाकी सारा ही MCQ था। जब अब ये चारों आप दे देते हो तो थोड़ा सा टफ था मेरे लिए भी, लेकिन क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैंने देखा नहीं, ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे और ज़्यादातर सिंटेक्स बेस्ड थे, तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि हाँ ये वाला ऑप्शन भी सही लग रहा है, ये वाला भी ऑप्शन सही लग रहा है। और ये पूरा प्रॉक्टेड था, तो यहाँ पर आपका जो कैमरा है और आप कुछ कर भी नहीं सकते, किसी का हेल्प भी नहीं ले सकते। तो जैसे तैसे करके मैंने वो किया। फिर लास्ट में एक तो मेरे को DSA का क्वेश्चन मिला जो कि था फाइंड द, अब सबका अलग अलग हो सकता है लेकिन एरेस के ऊपर था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। तो वो मतलब कि वो अनसॉर्टेड एरे था। अनसॉर्टेड का मतलब उसमें सारे जो नंबर्स थे छोटा बड़ा बड़ा छोटा मतलब मिक्स थे। तो मैंने क्या किया, बहुत सारे अप्रोचेस है, बहुत सारा ये है, लेकिन मेरे को उस टाइम में टाइम लिमिट मेरे पास 30 मिनट्स थे। और तो मैंने क्या किया, उसको मैंने शॉर्ट कर लिया। मैं जावास्क्रिप्ट में करता हूँ। मैं जावास्क्रिप्ट में इसलिए करता हूँ DSA क्योंकि मुझे उससे ऑब्जेक्ट्स के मेथड्स और एरेज के मेथड्स और बहुत सारा जो मेथड्स होता है बिल्ट इन, वो मेरे को याद रहता है और सिंटेक्स भी मैं भूलता नहीं हूँ, कैसे वर्क करता है, धीरे धीरे वो स्ट्रांग होते जाता है। तो मैंने क्या किया, सिंपली उसको मैंने शॉर्ट कर लिया जिससे कि वो असेंडिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स आ गए। और उसके बाद मैंने उसको जो लास्ट एलिमेंट है एरे का और जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका बीच का जो डिफरेंस है माइनस कर दिया और उसके बाद उसको रिटर्न कर दिया उसको। तो मेरा वहाँ पर टेस्ट केस पास हो गया। अब हुआ वो क्लियर हो गया। फिर मेरे को एक दो दिन बाद मेल आता है और मेरे साथ शेड्यूल होता है, नहीं मेरे को फ़ोन आता है। फिर मेरे HR से बात होती है। HR से मैं अपने सारे चीज़ें बता देता हूँ कि मैं ये सब किया हूँ, ये मेरे को नॉलेज है। और मैं एक तरह से उस टाइम में मैंने एक्सपीरियंस दिखाया था, तो मैंने बता दिया कि हाँ एक्सपीरियंस है। तो मैंने बोला आप इंटरव्यू, तो मेरा जो इंटरव्यू के लिए शेड्यूल हो गया, ठीक है ना, टेक्निकल राउंड जिसे कहते हैं। तो वो आसानी से सारा कुछ हो गया। लेकिन फिर जब मैं टेक्निकल राउंड में गया तो मेरे को नहीं पता था कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना है वीडियो, क्योंकि इससे आप लोगों को पता चलेगा कि बैकएंड डेवलपमेंट के लिए मेरा फ्रंट एंड में मेरे को अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने एक फ्रंट एंड का भी इंटरव्यू क्रैक किया था जिसको मैं इस चैनल पर डालूंगा। तो और एक फ्रॉड कंपनी का भी मैंने इंटरव्यू क्रैक करके काम भी किया, वहाँ पर पैसा भी नहीं मिला है, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे डालूंगा। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो एक सब्सक्राइब से कुछ होने वाला नहीं है, आप लोग करना, कुछ जान नहीं रहा आपका। और अगर आपको भी ग्रो करना है तो आप मेरे को बोलो, मैं भी आपका चैनल सब्सक्राइब कर दूंगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है।
और दोस्तों उसके बाद मैंने क्या किया, टेक्निकल राउंड में मेरे से तो वो सारी चीज़ें उन्होंने पूछी कि जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट क्यों यूज़ होता है। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में ज़्यादातर यूज़ होता है, HTML में लॉजिक हम लोग मतलब लॉजिक का जगह जो हम लोग यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट को। ये सारी चीज़ें जो हम लोग सभी जानते हैं, सारी चीज़ें उनको बताई। तो जावास्क्रिप्ट का बारे में, फिर उसके अंदर ES6 के फीचर्स, तो ES6 के फीचर्स मैंने बता दिए, प्रोमिसेस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेट एंड कॉन्स्ट, ये सारी चीज़ें मैंने उनको बताई। तो उस टाइम के बाद ये मेरा वन ऑफ द फर्स्ट मतलब इंटरव्यूज़ था जो कि मैं दे रहा था उस टाइम में, मेरे को जहाँ तक याद है। तो उसके बाद वो थोड़ा सा डीप में धीरे धीरे जाने लगे, तो जिससे कि मेरे को उन्होंने प्रोमिसेस देखा कि कैसे होता है, प्रोमिसेस लिखने को बोला एक ऐसे ही। तो मेरे को लगा कि हाँ चलो सिंपल प्रोमिसेस होगा, तो वैसे मैंने कर भी दिया, एरो फंक्शंस बनवाए, तो वो सारी चीज़ें मैंने उनको एग्जांपल दे दी। उसके बाद हुआ ये कि वो एक ठो बोले कि अब आपका मशीन कोडिंग होगा। तो मेरे को लगा कि अभी तक यही सब चल रहा है, टेक्निकल राउंड वन ऑफ द फर्स्ट उस टाइम में इंटरव्यूज़ था, तो मेरे को पता नहीं था कि हर कंपनी का अलग अलग रहता है। तो अब उसके बाद मेरे को लगा कि ओ अब ये मशीन कोडिंग राउंड में देखो DSA ही देंगे मेरे को। तो DSA नहीं था वो जैसे जैसे बोल रहे थे वैसे वैसे मुझको करना था। तो फर्स्ट में उन्होंने एक फंक्शन बनाने को बोला मेरे को, सिंपल फंक्शन, जो कि आप एक 4 डिजिट का रैंडम नंबर जनरेट करे, ठीक है, ये फंक्शन होगा, ठीक है। तो मैंने उसको बना दिया, अब मैथ डॉट रैंडम यूज़ करके, ठीक है। अब वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, उसको हम लोग इसमें स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल में। अब क्या करना है कि हर बार तो अलग अलग आ रहा है, तो अब जब भी आ रहा है तो रैंडम आ रहा है, तो रैंडम आ रहा है तो लास्ट का जो डिजिट है वो अगर इवन रहता है, लास्ट का डिजिट मैंने फुल जो 4 डिजिट जो है अगर वो इवन रहता है, तो हम लोगों को द नंबर इज द OTP इज इवन ऐसा करके मैसेज प्रिंट करना है। और अगर द नंबर इज ऑड तो ऑड करके हम लोगों को प्रिंट करना था। तो इतना सारा चीज़ मैंने किया। तो उसके बाद वो ट्राई कैच वाला भी बोले तो वो भी किया मैंने। फिर उसके बाद थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट होते चला गया। डिफ़िकल्ट की मतलब कि अगर आप भी काम करोगे तो आपको थोड़ा सा सोचने में हो सकता है, आपको अगर कोई बोले कि आप ऐसे ऐसे करते जाओ, ऐसे ऐसे करते जाओ, तो बहुत चीज़ें आपको मतलब कि एसिंक्रोनस जो प्रोग्रामिंग, वो मेरे को लगा कि वो मेरे को समझ में आ गया कि वो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का मेरे से आइडिया देख रहे थे कि कितना डेप्थ है, और उसी में मेरे को एसिंक का वेट लगाने को बोले। तो बहुत चीज़ें मैंने काफ़ी चीज़ें की, लेकिन वो जो कॉम्प्लेक्सिटी था उनका, जो वो चीज़ें बोल रहे थे, वो मैंने पहले कभी किया ही नहीं था। मतलब उस तरह का कुछ कि OTP आ रहा है फिर उसको हम लोग ये कर रहे हैं। तो जैसे कि एक प्रोजेक्ट वो ऑनलाइन कंपाइलर ही पे मेरे से बनवा रहे हैं, तो थोड़ा सा मेरे को उस टाइम में ना थोड़ा सा ब्लैंक हो गया दिमाग कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे करूँगा क्या इंप्रेशन पड़ेगा, यही सारी चीज़ें मैं खो के। तो लास्ट में मेरे से बोले कि चलो ठीक है बोले, तो मेरे को थोड़ा सा मैंने सांस लिया। उसके बाद वो मेरे से क्लस्टरिंग के बारे में पूछे, तो मैंने क्लस्टरिंग बता दिया। उसके बाद मेरे से पूछा गया कि Node.js का इवेंट लूप क्या होता है। तो इवेंट लूप मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि इवेंट लूप आपका एसिंक्रोनस टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कि हमेशा चेक करते रहता है कि कॉल बैक क्यू में कुछ है कि नहीं, तो वहाँ से फिर भेज देता है। अगर कॉल स्टैक अगर खाली हो तो वहाँ पर टास्क को वो डाल देता है। तो यही उसका मतलब अच्छे से मैंने इंग्लिश में थोड़ा सा टाइम लिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो ये सारी चीज़ें बताई। उसके बाद थोड़ा सा और पूछा उन्होंने क्वेश्चन दोस्तों। उसके बाद मेरे को क्लस्टरिंग पे ही घुमा फिरा के फिर से आ गए वो। तो अब इस बार लेकिन वो क्लस्टरिंग का एग्जांपल लेना चाह रहे थे। तो क्लस्टरिंग दोस्तों हम लोग यूज़ करते हैं बैलेंस करने के लिए। जो हमारा जो सर्वर पे जो लोड होता है, लोड बैलेंस करने के लिए हम लोग क्लस्टरिंग यूज़ करते हैं। डिफरेंट इंस्टेंसेस ऑफ Node.js को हम लोग इन्वोक करते हैं। तो ये क्लस्टरिंग का मेरे को उतना ही पता था और मैंने अभी तक तो यूज़ नहीं किया था, तो मैं क्लस्टरिंग का नहीं कर पाया। तो उसके बाद फीडबैक मैंने लास्ट में फीडबैक पूछा, तो उन्होंने बोला अच्छा है। तो मेरे को भी, मैंने वन ऑफ द फर्स्ट इंटरव्यूज़ था Node.js का प्रोजेक्ट बनाने के बाद। तो मैंने प्रोजेक्ट में भी कभी क्लस्टरिंग नहीं किया था, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। आपको क्लस्टरिंग पता होना चाहिए, चाइल्ड प्रोसेसेस पता होने चाहिए, आपको करना आना चाहिए। उसके बाद रीड राइट आपसे करवाया जा सकता है। उसके बाद मेरे को पता चला कि
आपको हर चीज़ मतलब आपको हर कंपनी में अलग अलग चीज़ें पूछी जा सकती है, आपको ऑलराउंडर होना पड़ेगा और आपको कब कहाँ लपेट लिया जाएगा कोई ठीक नहीं है। लेकिन उससे मेरे को बहुत सारी अच्छी आइडिया लगी। अब मैं वहाँ से आगे बढ़ गया, तो वहाँ पे मेरे को 1 या 2 दिन बाद रिस्पॉन्स आया कि सॉरी वी आर नॉट सिलेक्टेड एट दिस मोमेंट बट इन फ्यूचर होप वी विल वर्क अगेन ऐसा सून, ऐसे करके था। तो कोई मेरे को ये नहीं हुआ क्योंकि मुझको भी पता लग गया था कि इन लोगों को, लेकिन वहाँ का जो पे स्केल था वो मेरे को पता था, वो रिमोट दे रहे हैं और उसके साथ उन लोगों के पास कोई उस टाइम में तो लैपटॉप वैपटॉप कुछ दे नहीं रहे थे, अपना सिस्टम आपका रहेगा और 3 LPA या 2.5 LPA उस टाइम में दे रहे थे। और ये स्टार्टअप है दोस्तों, ये स्टार्टअप है। तो मैं तो इसलिए गया था कि मुझको अपॉर्चुनिटी की मिल नहीं रही थी अपने शहर में, तो मैं वहाँ पे इसलिए मैं गया था। तो यही चीज़ें हैं आपसे बताना था। और नेक्स्ट वीडियो में मैं और एक कंपनी के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है और वो एक बहुत ही अच्छा मतलब उसका बहुत ही अच्छे सालों से प्रेजेंस है इंडिया में और बहुत ही अच्छी रिस्पेक्टेड कंपनी है, उसके बारे में बताऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलना।